अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, घर गृहस्थी विद नूर के साथ मैं हाज़िर हूँ। चूल्हों को साफ़ करने का जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और लेडीज़ जो हैं वो इस चीज़ से तो बहुत ही घबराती हैं क्योंकि दाग वगैरह नहीं उतरते। तो आज मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊँगी जिससे जो है वो ये चूल्हे के जो हैं वो सारे के सारे दाग जो हैं हमारे वो उतर जाएंगे। तो आप जो है वो क्या करें कि एक कटोरी जो है वो लेके तो उसमें आप जो है वो मीठा सोडा डाल दें, जितना आपको ज़रूरत है, यानी कि चूल्हे के हिसाब से मीठा सोडा डाल दें। और उसके साथ जो है वो आप कोई भी डिश वॉश जो है जो आप घर में यूज़ करती हैं वो उसमें शामिल कर दें। और साथ में जो है वो आपने जो है वो सिरका वो इसके अंदर डालना है। ये जो है एक महलूल सा बन जाएगा। ये देखें कैसे झाग सी बन रही है। इसी तरह जो है ये हमारे चूल्हे से भी ऐसे ही मैल को जो है वो साफ़ करेगा। तो इसके बाद जो है वो आपने ये जो चूल्हे के दाग हैं इनके ऊपर लगा देना है। आप चाहें तो इसको किसी बोतल में भी डाल के जो है वो यूज़ कर लें। इस तरह जो है जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है वो आप इस तरह इसको लगा दें। और लगाने के बाद जो है आपने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, क्योंकि ये जो है वो इसके साथ जो है इसके मैल अच्छे से जो है वो निकल जाएगी। और उसके बाद जो है हम इसको थोड़ा सा जो है वो रगड़ेंगे। आधे घंटे के बाद अब हम क्या है जो बर्तनों वाली जो जाली या कोई भी खरचने वाली चीज़ है उससे हम जो है इसको रगड़ेंगे। देखें ये देखें बहुत ऐसे रगड़ रही हूँ मैं, हालांकि ये बहुत पक्के दाग हैं। तो ये देखें कितनी आसानी से जो है ये छूट रहे हैं। वो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो हाथ रह जाते हैं तो अगर आप इस तरह करें, ये देखें कैसे सतह से एकदम से सारी मैल उतरनी शुरू हो गई है। जितना भी हमारा जो है वो जला हुआ है वो सारा उतरना शुरू हो गया है। ठीक है, इसके ऊपर भी आप कर लें। उसके बाद जो है रगड़ने के बाद जो है आप कोई सा भी नरम कपड़ा लेके तो इसको अच्छे से जो है वो ऐसे साफ़ कर लें। देखें माशाल्लाह कितना साफ़ हो गया है, बहुत हद तक साफ़ हो गया है। जो थोड़ा बहुत रह गया है वो क्योंकि मैंने अभी बहुत ज़्यादा रगड़ा नहीं है, तो वो आप अगर और रगड़ेंगी तो और भी साफ़ हो जाएगा। ऐसे करके फिर इसी कपड़े को जो है वो दोबारा पानी में अच्छे से वॉश करके फिर आप जो है इसको साफ़ चाहती हैं कि आपका जो है वो चूल्हा वो काफ़ी अरसे तक जो है वो साफ़ रहे, उसको बार बार रगड़ना ना पड़े मुझे, तो क्या है कि वो इस तरह जो है वो आप एक फॉइल पेपर ले लें। मैंने जो है वो ये स्कॉच ब्राइट वालों का लिया है। इस तरह फॉइल पेपर लेके तो आप जो है वो इस तरह बिस्मिल्लाह आप जो है वो इस तरह फॉइल पेपर लेके उसको अपने चूल्हे के हिसाब से जो है वो ऐसे ऊपर रख के तो साइज़ का जो है जितना आपका चूल्हा है वो काट लें। और फिर जो है वो इसमें से जो है वो सुराख करके तो हम जो है वो इसको देखें जहाँ पे अब जो है वो सुराख है हमने ऐसे हाथ से जो है वो चेक करना है। जहाँ पे सुराख है उसको हमने ऐसे किसी भी पॉइंटर पीस से उसके अंदर होल बना लेना है और उसके अंदर ऐसे करके होल बना के ऐसे। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर जो है और ये देखिए चूल्हे का जो बर्नर है वो रख देंगे। तो अब क्या है, अब ये जो नीचे वाली है आपकी
وہ بالکل صاف رہے گی، اور اگر کوئی چیز گر بھی جاتی ہے تو آپ یہی جو ہے فوائل پیپر وہ آپ چینج کر لیں، تو آپ کا چولہا جو ہے وہ بھی صاف رہے گا۔ ویسے یہ اتنی جلدی جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا، اور یہ جلتا بھی نہیں ہے، مطلب اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ فوائل پیپر آگ لگنے سے جل جائے گا، تو یہ نہیں جلے گا، نہیں بالکل بھی۔ اور اگر یہ اس کے اوپر بھی کچھ گر جاتا ہے تو آپ جو ہے وہ بھی گیلا کپڑا لے کے، تو اس کے اوپر اگر کوئی چیز گر بھی جاتی ہے تو وہ بھی صاف ہو جائے۔ پھر ہم ایسے ہول سا بنائیں گے تاکہ جو ہے وہ گیس کی سپلائی جو ہے وہ نہ رکے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم یہ برنر جو ہے اس کے اندر ایسے برنر جو ہے وہ لگا دیں گے، اور دیکھیں گے ارد گرد سے بالکل۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چلتی ہوں، ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔